कहते हैं अंग्रेज चले गए लेकिन सॉरी छोड़ गए। मैं कहता हूं सॉरी लेकर भी कैसे जाते। लुटेरों की झोली में दो ही चीजें तो नहीं समाती, पहला सॉरी और दूसरी शर्म। स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, नमस्ते एंड वेलकम। इस बेशर्मी को दिखाती एक फिल्म थिएटर में लगी है, नाम है केसरी चैप्टर 2। फिल्म का पहला 10 मिनट काफी इंपैक्टफुल है। इसके क्लाइमैक्स में अक्षय कुमार का वो मोनोलॉग और उनकी छटपटाहट आपको बताएगी कि अक्षय कुमार में आज भी बहुत पोटेंशियल है। फिल्म को लेकर मन में बहुत सारी बातें दोस्तों, शुरू से बताते हैं आपको। इस फिल्म को देखकर एक ही बात समझ में आती है कि कुछ कहानियां बार बार कहने के लिए होती हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर की कहानी भी हमारी जनरेशन को बार बार बताई जानी चाहिए। आज स्क्रीन पर मैं वो कहानी देखकर आ रहा हूं जिसके बारे में हम सब पहले से जानते थे, हजारों बार किताबों में और ना जाने कितनी बार स्क्रीन पर देखा है, लेकिन उस दर्द का शायद 10% भी हम महसूस नहीं कर सकते जो उस दिन जलियांवाला बाग के विक्टिम्स ने महसूस किया था। ये फिल्म वो महसूस कराती है आपको दर्द। अब फिल्म की कहानी कुछ ऐसी नहीं है जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े, लेकिन ये पुष्पा जी और रघु जी की लिखी किताब द केस दैट शुक द एम्पायर पर बेस्ड है। नायर उस टाइम ब्रिटिश वायसराय के इकलौते इंडियन मेंबर थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गांधी एंड एनार्की, जहां उन्होंने डायर को क्रिटिसाइज किया था। इसके जवाब में उसने लंदन कोर्ट में एक लॉसूट फाइल किया जहां नायर साहब को अपना केस रखना था। अब इस फिल्म की सबसे बड़ी जान तो है वो कोर्ट रूम ड्रामा, जहां ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती हैं जो शायद हम आज तक जानते ही नहीं थे। ब्रिटिश एम्पायर किस हद तक नीचता में डूबा हुआ था और किस तरह का बायस्ड एम्पायर था, ये भी इस पूरी फिल्म में हमें पता चलता है। ब्रिटिश एम्पायर ने भले ही लंदन कोर्ट में केस चलाया था, लेकिन इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी उसने जनरल डायर को जीत दे दी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पूरे केस में ब्रिटिश एम्पायर जगह जगह एक्सपोज हुआ है। फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने डायर को ये केस जिता दिया। ये उसके उस बायस्ड अप्रोच को बताता है जो उसने अपने राज के दौरान किए। साथ ही उसने जलियांवाला बाग की करतूत को छिपाने के लिए वो अहम दस्तावेज भी डिस्ट्रॉय कर दिए थे, जो आज अगर होते तो ब्रिटिशर्स पर आज दुनिया थूक रही होती। इतना सब करने के बाद भी आज तक ब्रिटेन ने एक ऑफिशियल अपॉलॉजी नहीं दी है। देंगे भी कैसे? अपना सॉरी हमारे यहाँ छोड़कर गए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ब्रिटिशर्स के लिए 4 लाइन लिख सकते। परफॉर्मेंस की बात करने पे आए तो अक्षय कुमार बहुत टाइम बाद एक ऐसे रोल में नजर आए जिसे देखकर आपको मजा आएगा। उनकी दलीलों से लेकर इमोशंस तक सब स्क्रीन पर दिखता है। क्राउन के लिए केस लड़ते हुए, फिर उनके खिलाफ केस लड़ते हुए शंकरन नायर में जो बदलाव आता है वो भी फिल्म अच्छे से दिखाती है। ये जानते हुए कि जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं उसमें जीत की उम्मीद बहुत कम है और खोने के लिए सब कुछ दांव पर है, लेकिन फिर भी वो इस केस को लड़ते गए क्योंकि भारत की आवाज को ब्रिटिशर्स के कानों तक पहुंचाना था। उनके ऑपोजिट आर माधवन की एक्टिंग भी लाजवाब है। उनके वो कोल्ड लुक्स और वो एक्सप्रेशंस की कई सीन्स को वो खींच ले गए हैं। इस कोर्ट रूम ड्रामा में माधवन ने जो बहस की है वो कई सीन्स में अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस को भी एलिवेट कर देता है। आपको उस इंसान से नफरत हो जाती है जो कोर्ट रूम में खड़े होकर इतिहास के सबसे ब्रूटल और इनह्यूमन मैसेकर को डिफेंड कर रहा है। सी शंकरन नायर की असिस्टेंट के किरदार में अनन्या पांडे भी अच्छी लगी है। सरप्राइजिंग ये है कि उनको जितने सीन्स भी दिए गए उन्होंने उसकी सीरियसनेस के साथ ठीक तरीके से उसे निभाया है। म्यूजिक दमदार है फिल्म का, साउंड डिजाइन भी बढ़िया है। अभी मेरे थिएटर के साउंड सिस्टम की क्वालिटी थी या कुछ और, लेकिन जब भी बीट्स बजते हैं तो गूज बम्स आते हैं। अमित सियाल का भी काम अच्छा है। फिल्म के कई सारे डायलॉग्स भी बढ़िया लगेंगे। कोर्ट में सही और गलत का नहीं, हार और जीत का फैसला होता है। फिल्म की शुरुआत में अक्षय कुमार के इस डायलॉग को आप इसके आखिर में महसूस करेंगे। ओवरऑल एक फिल्म मस्ट वॉच है उन लोगों के लिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक नए नजरिए से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बाकी मेरे लिए अभी भी विकी कौशल की सरदार उधम सिंह वो बेस्ट बॉलीवुड मूवी है जिसने इस हत्याकांड के दर्द को दिखाया है। ओवरऑल ये फिल्म एक मस्ट वॉच है उन लोगों के लिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं। आप देख चुके हैं तो बताइएगा फिल्म आपको कैसी लगी। जाने वाले हैं तो भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।